दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में और मुख्य बात हमारी रहेगी कर्म या भाग्य के बारे में। ये उन लोगों के लिए सबक है, ये दुर्घटना उन लोगों के लिए सबक है जो कर्म को तो मानते हैं लेकिन भाग्य को झुटलाने में लगे रहते हैं। ठीक, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि 12 जून 2025 एक भयावह दिवस है, उसको इतिहास में एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसी दुर्घटना, ऐसी त्रासदी एविएशन के इंडस्ट्री में, एविएशन के फील्ड में बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। बहुत ही दर्दनाक हादसा, जिसमें सरकारी आंकड़े कुछ और कहेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है 241 तो प्लेन के यात्री मारे गए। साथ में जो मेडिकल कॉलेज पर जो छात्र पढ़ रहे थे या जो मेडिकल कॉलेज के अंदर या उसके परिसर के अंदर जो भी लोग थे जो इस प्लेन क्रैश के समय चपेट में आ गए थे, उनमें भी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई होगी और अस्पताल में वो हॉस्पिटलाइज है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। आप प्लेन क्रैश के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन मुझे कुछ आपसे बात करनी है कर्म और भाग्य के ऊपर। उसको आप थोड़ा सा सुनिए, समझिए और जानिए। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनकी तो पीड़ा अंतहीन है, वो पीड़ा कोई हर नहीं सकता है। लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको सहन करने की क्षमता परमेश्वर सर्वशक्तिमान दे, और हम प्रार्थना ये भी करें कि ऐसा हादसा भविष्य में कभी ना हो। और जो भी दिक्कतें आई, जो भी समस्याएं आई होंगी उस प्लेन के अंदर, वो जल्द से जल्द पता चले और कोशिश यही किया जाए कि उस तरीके की कोई समस्या ना हो, और कोई भी हादसा होने से पहले उसके बारे में हमको पता चल जाए। और उसका पता लगना ब्लैक बॉक्स से ही हो सकता है, संभव हो सकता है। जब ब्लैक बॉक्स पता चलेगा या ब्लैक बॉक्स का जब पता चलेगा, वो जब मिल जाएगा। हालांकि ब्लैक बॉक्स ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज कलर का, और उसको बड़े हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है जिससे कि वो हजारों सेल्सियस का तापमान जो है सहन कर सके और उस बीच वो बचा रहे। एक प्रकार का डिवाइस होता है। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, कैबिन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जहां पायलट बैठे होते हैं और पायलट और सह पायलट के बीच में जो भी वार्तालाप होती है उसके बारे में उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो उसका मिलना बहुत आवश्यक है। किसका? ब्लैक बॉक्स का। ठीक, और अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो वो पता चल जाएगा कि प्लेन में क्या हुआ था। और हमको ज्यादा इसमें टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो नॉलेज है उतने में ही हमको संतुष्ट होना पड़ेगा। ब्लैक बॉक्स का अगर हमको पता चल जाता है तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। और ज्यादा मैं जानकारी दे भी नहीं सकता इसके बारे में, प्लेन क्रैश के बारे में, क्योंकि मैं एविएशन फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं। हमारी बात होनी है कर्म और भाग्य के ऊपर। बहुत ही दुखद जो ये हादसा हुआ है उसका अफसोस तो है ही है, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो आज उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं जो कर्म को मानते हैं लेकिन भाग्य को नहीं मानते। इस हादसे में जो अपनी जान गंवाए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो बच गए हैं, ठीक है, उन्हीं में से मैं 3 पात्रों को लेकर चलूंगा। पहले पात्र हैं प्रतीक जोशी, दूसरे पात्र हैं विश्व कुमार रमेश, जो कि 11A सीट पर बैठे हुए थे, जो कि इमरजेंसी एग्जिट
डोर के पास ही है, मतलब कि बैठे हुए थे। और मेडिकल कॉलेज के वो छात्र जो इस प्लेन क्रैश के चपेट में आ गए थे, उनका तो कोई लेना देना नहीं था। ठीक, तो इन तीनों को मैं लेकर चलूंगा और भाग्य और कर्म के बारे में आप डिसाइड करिएगा कि कर्म क्या कहां तक सही है और भाग्य इस दुनिया में एग्जिट करता है कि नहीं करता है। ठीक, प्रतीक जोशी लंदन में रहते थे, 6 सालों से रह रहे थे और बहुत ही प्यारी फैमिली थी उनकी। 3 बच्चे थे, एक वाइफ थी। उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी थी, मेडिकल लाइन में ही थी, अच्छी नौकरी कर रही थी। इनके जो हस्बैंड यानी कि प्रतीक जोशी, ये भी डॉक्टर थे। और 6 सालों की कड़ी मेहनत से इन्होंने पेपर वर्क किया, वहां पर अपना घर बनवाया, सब कुछ कर लिया, सब ऑल सेट था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो मंजूर था विधि को वही हुआ। अपने परिवार को ये लेने आए थे, परिवार फ्लाइट में बैठा, अहमदाबाद से लंदन के लिए जाना था उसको। रास्ते में मतलब टेक ऑफ करते ही सारे कर्म फल इनके राख हो गए। इन्होंने सारे कर्म किए थे, अच्छी से पढ़ाई की थी, अच्छे से अपना काम किया था, अपना जो भी उनका काम था, जो भी उद्यम था, कोशिश यही किया था कि अपने परिवार को यहां से लेकर जाएंगे, वहां सेट करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कर्म का सिद्धांत क्या है कि समान कर्म का समान फल मिलेगा, लेकिन यहां पर उनको फल नहीं मिला। यहां पर उनको अपनी मृत्यु मिली, उनके सपनों को राख होता हम लोग आज देख रहे हैं। फिर बात करें विश्व कुमार रमेश के बारे में, जो कि इस हादसे में बच गए। प्रभावित तो हुए लेकिन बच गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। 11A नाम के सीट पर ये बैठे हुए थे, जस्ट बगल में एग्जिट डोर था, जो कि इमरजेंसी एग्जिट डोर है। बहुत लोग बहुत बातें बना रहे हैं कि विश्व कुमार ने जो है बहुत फुर्ती दिखाई और एग्जिट डोर को खोल के जो है प्लेन से कूद गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब इनका इंटरव्यू लिया गया, जब ये बेड पर लेटे हुए थे, तभी इन्होंने कहा कि मैंने कोई एग्जिट डोर नहीं खोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीट पर बैठा हुआ था, बहुत तेजी से आवाज हुई, मेरे सामने ही बहुत लोग मतलब परेशान हुए या उनको चोटें लगी, मेरे सामने ये सारा हादसा हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कब प्लेन से बाहर गिर गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये प्लेन के झटके से बच गए। मतलब जब प्लेन गिरा मेडिकल हॉस्टल के छत के ऊपर, तो एक बहुत तीव्र झटका लगा प्लेन को, और उस झटके से इमरजेंसी एग्जिट जो डोर था वो खुल गया, और ये किसी फल की टोकरी में जिस तरीके से फल रखा जाता है और उस फल की टोकरी को कहीं फेंक दिया जाए बहुत तेजी से, और उस झटके से कई फल छटक के निकल जाते हैं उस टोकरी से, उसी तरीके से कुछ हाल इनका था। इन्होंने कोई बहादुरी नहीं की, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी, बस भाग्य था कि ये बच गए। ठीक, और हमारे देश में तो ऐसे ऐसे नमूने पड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि इस बेचारे विश्व कुमार रमेश को आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए हैं। विश्व कुमार रमेश को कह रहे हैं कि इसी ने षड्यंत्र किया। इतनी गंदी राजनीति हो रही, आपको पता नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद निकल कर आएगा ये चीजें। ठीक, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि विश्व कुमार रमेश जो है ये कैसे बच गया, हो सकता है इसी ने षड्यंत्र किया हो। गलत बात है ये चीज, इतना गिरना नहीं चाहिए लोगों को। विश्व कुमार रमेश लंदन में ही रहते थे, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, अपने भाई के साथ ये जा रहे थे, इनके भाई नहीं बचे हैं। इस दुर्घटना में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक, अब तीसरे पात्र हमारे हैं मेडिकल कॉलेज के छात्र। मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, उन्होंने न प्रतीक जोशी की तरह
ना विश्व कुमार रमेश की तरह एयर टिकट बुक किया, ना हवाई अड्डे पे गए, ना हवाई जहाज पर वो बैठे, और ना उस हवाई जहाज में बैठकर इस दुर्घटना के शिकार हुए। लेकिन हवाई जहाज उन्हीं के ऊपर आकर गिर गया और मृत्यु को ये भी प्राप्त हो गए। बहुत दूर बैठे हुए थे, हवाई जहाज जहां से उड़ा या हवाई अड्डे से जहां से उड़ा, हवाई अड्डे से जहां ये प्लेन उड़ा उससे बहुत दूर इनका हॉस्टल था। वो प्लेन वहां जाकर गिर गया मेघानी क्षेत्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में, और यहीं से उड़ान भरी और मेघानी क्षेत्र में जाकर ये प्लेन गिर गया बीजे कॉलेज के मेडिकल हॉस्टल में। वहां पर मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र मेस में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनको क्या पता था कि एक प्लेन आएगा, उनकी जिंदगी बदल देगा, उनकी जिंदगी को नष्ट कर देगा। कहा जाता है कि 60 डॉक्टर बैठे हुए थे, वो चपेट में आ गए। ठीक, 241 यात्री मारे गए, 242 बैठे हुए थे, जिसमें एक विश्व कुमार रमेश बचे हैं। प्रतीक जोशी ने और विश्व कुमार रमेश ने वही कर्म किया था, लेकिन प्रतीक जोशी मारे गए, उनका फैमिली पूरा खत्म हो गया। विश्व कुमार रमेश बच गए। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कोई कर्म नहीं किया था, वो तो बैठे हुए थे, अपना भोजन कर रहे थे, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 के चपेट में आ गए। ये किस्मत नहीं है तो और क्या है, भाग्य नहीं है तो और क्या है। उन्होंने तो कोई कर्म नहीं किया था कि उस हवाई अड्डे पर गए हों और इस एयर इंडिया फ्लाइट 171 में बैठे। जहां तक मुझे समझ में आता है, भाग्य साध्य है और कर्म साधन है। भाग्य ही आपको कर्म करवाकर उस स्थान पर ले जाती है जहां पर उसको ले जाना होता है। चाहे आपका उत्थान हो, चाहे आपका पतन हो, चाहे आपकी मृत्यु हो, चाहे आपका जन्म हो, सब भाग्य निर्धारित करता है। उसको आप विधि का विधान भी कह सकते हैं, विधि का विधान कह सकते हैं। विधि के विधान को भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। आप बैठकर कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितनी भी पूजा कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपकी वो पूजा सफल हो सकता है कि विधि का विधान ना हो। ठीक, तो यहां पर हम भाग्य को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक, अब कुछ शब्द हम देख लेंगे। पैन और मेडे के बारे में बात कर लेंगे, एटीसी के बारे में बात कर लेंगे। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो कि हर हवाई अड्डे के पास होता है। ठीक है, हवाई अड्डे के अंदर ही होता है। और जिस प्रकार से थाना क्षेत्र बटे होते हैं, ठीक है, एरिया बटा होता है कि यहाँ फला दरोगा इतने एरिया को कंट्रोल करेगा, वहां के जो भी जुर्म होंगे, जो भी मुकदमे होंगे या अपराध होगा, उसको वो देखेगा। तो उसी प्रकार से एटीसी जो होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी प्लेन आकाश मार्ग से उड़ते रहते हैं, उनको एटीसी ही कंट्रोल क्या करता है, उनको सर्विस देता है कि आपको कितने ऊंचाई पर उड़ना है, कितना स्पीड रखना है आपको। ठीक है, आपको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहां पर आप इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ बताता है। ठीक, तो एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उसी को ये संदेश देते हैं कौन, प्लेन के पायलट, जिसमें पैन और मेडे भी शामिल है। पैन और मेडे एक प्रकार का मैसेज है, क्योंकि समय होता नहीं है, बहुत ही कम समय होता है। जब प्लेन में कोई टर्बुलेंस आ जाता है तो हमको बचाव करना जरूरी है, हमको बात करना है, मैसेज करना जरूरी नहीं है। हमको मैसेज में नाम मात्र का मैसेज करना है, जिससे कि उनको पता चल जाए कि बहुत भारी दिक्कत आ गई है प्लेन के अंदर। ठीक, तो अगर उन्होंने पैन कह दिया तो इसका मतलब है कि पायलट ने कुछ कंट्रोल खो दिया है प्लेन का। ठीक, दिक्कतें कुछ आ गई या उसके पास उतना समय है कि बचा ले जाएगा प्लेन। ठीक है, तो पैन पैन कहेगा। और मेडे अगर कहेगा तो इसका मतलब है कि पायलट ने सारा कंट्रोल खो दिया है और प्लेन को अब बचाया नहीं जा सकता, बहुत बुरी स्थिति है।
तब वो मेडे मेडे का कॉल करता है, और ये कॉल तो एटीसी से जुड़ा ही होता है, क्योंकि जब एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से टेक ऑफ किया एयरपोर्ट से, तो एटीसी का कंट्रोल तो अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का ही था, उससे ये जुड़ा हुआ था प्लेन, और उसको ही ये मैसेज मिला था कि हाँ, प्लेन का जो पायलट है उसने मेडे मेडे का कॉल किया था। तो बहुत लोगों ने कहा कि भारत की जो मीडिया है उसको कैसे पता चला कि मेडे मेडे पायलट ने कहा है, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हुई कि आपको नहीं पता। अगर टेक्निकल नॉलेज थोड़ा भी आपको पता है एविएशन के मामले में, तो आप जानते होंगे कि मेडे या पैन कुछ भी हो, अगर हवाई अड्डे के पास ही प्लेन है, जिस हवाई अड्डे से वो उड़ान भरा है, तो वो कनेक्ट रहता है, और फला हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे के पास वो पहुंचता है, तभी वो एटी से किसी न किसी एटीसी से वो जुड़ा रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम विश्व कुमार रमेश के बारे में जान लें कि कहाँ पर वो बैठे हुए थे। मान लीजिए प्लेन है, एक मैंने चित्र बनाया हुआ है, और आपातकाल की जो सीट होती है लगभग यही होती है। ठीक, और ये आपातकाल की जो दरवाजा होता है, एग्जिट डोर होता है, वो ठीक आपके एक सेडान कार आपने देखी होगी, ठीक है, सेडान कार देखी होगी, उस सेडान कार में एक डिग्गी टाइप का जो बना होता है, जो डिग्गी डोर, जो हम आम भाषा में यही कहते हैं, डिग्गी कहते हैं ना उसको, जिसमें आपका बूट स्पेस होता है जहां आपने सामान रखना है। तो उसका जो डोर होता है, कभी कभी आप झटके से अगर गाड़ी कहीं चला रहे हैं, या झटके से किसी स्पीड ब्रेकर पर आपने गाड़ी को चला दिया, तो उस झटके से ये दरवाजा खुल जाता है, ये डोर खुल जाता है, और आपका सामान गिर जाता है। ठीक, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से विश्व कुमार रमेश के साथ भी यहां पर हुआ था। प्लेन जब गिरा बिल्डिंग पर, मेडिकल बिल्डिंग पर, मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग पर, तो एक जबरदस्त झटका लगा, और ये हादसा इतना तीव्र था कि न विश्व कुमार को पता चला, और ना जो आसपास के लोग थे उनको पता चला। उन्होंने जब विश्व कुमार को मलबे से उठाया और अस्पताल लेकर गए, तब उन्होंने बताया ये बात कि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से प्लेन से बाहर निकल गया। ठीक है, अगर उन्होंने एग्जिट डोर खोला होता तो वो स्वयं बताते, क्योंकि आगे का पीछे का सब उनको याद है। उस समय का क्या याद नहीं होगा कि हाँ, मैंने ही एग्जिट डोर खोला था? एग्जिट डोर उन्होंने नहीं खोला था, वो एक झटके से एग्जिट डोर खुला, और सीट से वो झटके में बाहर निकल गए। तो जाको राके साइया मार सके ना कोई। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लें विजय रूपाणी जी के बारे में। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इनका भी निधन हो गया, इसी फ्लाइट में ये थे। इनका लकी नंबर इनकी गाड़ियों में हमको दिखाई पड़ता है। ये वैगनार इनकी एक गाड़ी थी, एक स्कूटी थी, उसमें 1206 1206 यही इनका एक लकी नंबर था। ठीक है, इसी लकी नंबर पर ये सवार होकर इधर उधर घूमते थे। इनको क्या पता था कि 12 जून यानी कि 1206 इनका मृत्यु का दिन भी हो जाएगा। इनका लकी नंबर तो है ही है, लेकिन इनका मृत्यु का दिन भी हो जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी कभी बहुत सारी चीजें हमको पता भी होती हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो शब्द किस लिए है, या वो घटना किस लिए हो सकती है, या हमारा ये लकी नंबर है, या हमारी ये मृत्यु का नंबर है। ये हमको पता होते हुए भी हमको पता नहीं रहता है। ठीक, अब अयोध्या के बारे में थोड़ा बात कर लें। अयोध्या के अक्षत जायसवाल, जो कि भीखापुर देवकाली से संबंधित हैं, अयोध्या कोतवाली से ही मतलब उससे ही संबंधित है। अयोध्या कोतवाली के एरिया में ये एरिया आता है, भीखापुर देवकाली। इसके चपेट में अक्षत जायसवाल आ गए हैं। किसके? इस हादसे के। वो भी
बीजे कॉलेज में, जो कि अहमदाबाद में है, मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसी के मेस में ये भोजन कर रहे थे। एमबीबीएस का प्रथम वर्ष था, ये भी घायल हो गए। ठीक, अयोध्या का एक छात्र जो कि मेडिकल का छात्र था, वो भी जो है घायल हो गया है इस दुर्घटना में। ये प्लेन बोइंग कंपनी बनाती है, एक कंपनी एयरबस है जो हवाई जहाज बनाती है, उसी प्रकार से एक बोइंग है जो कि 787 यानी 787 नाम की ये प्लेन बनाती है, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है। और एयर इंडिया फ्लाइट 171, इसको एयर इंडिया ने नाम रखा है। तो बहुत सारे जो प्लेन क्रैश हुए हैं वो बोइंग के जहाज हैं। इससे भी एक सवाल उठता है कि बोइंग क्या अपनी गुणवत्ता सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा, गुणवत्ता में कुछ इजाफा लाएगा कि नहीं लाएगा। बहुत सारे हादसे हुए हैं, कभी उस पर भी चर्चा हम करेंगे कि कौन कौन से हादसे इस प्लेन द्वारा हुए। मुझे लगता है कि सारी बातें मैंने कर ली हैं। अब आप डिसाइड करिए कि भाग्य होता है कि नहीं होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।